देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने स्टडी किया था कि कोई स्मूथ एंड शाइन सरफेस है। शाइन सरफेस तभी बनती है जैसे कांच है, ग्लास है, उसके पीछे बैक साइड पॉलिश कर दो तो शाइनिंग सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कराती हो आप किसी पॉइंट पर, तो ये जो लाइट रे आती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम बेटा इसका? इंसिडेंट रे है ये। इसका नाम आप एबी रे दे देते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो गया, दिस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, नॉर्मल mn नाम दे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आई। अब यहाँ से क्या होगा कि लाइट रे जो है सेम मीडियम में अनदर डायरेक्शन में लौट जाएगी, तो ये लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में चली गई, बीसी डायरेक्शन में चली गई। इस लाइट रे का नाम क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ जो एंगल बनता है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बी, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पर आकर टकराती है, स्ट्राइक। रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकलती है? बी से, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है। नॉर्मल भी कहीं से कहां से जा रहा है? तो मतलब फर्स्ट लॉ ये था आपका रिफ्लेक्शन का कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम। ठीक समझ में आ रहा है बेटे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ था आपका द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ लिखा हुआ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट ऑफ द, ये यहीं पर एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं तीनों। सेकेंड लॉ होता है द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना है? 30 डिग्री का ही होगा। तो बंद कर दीजिए। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। आपको प्रूफ करके दिखा, ये था थ्योरी स्टडी की। अब हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर हैं। सेकेंड लॉ है द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस दैट एंगल आई इक्वल टू बी ऑफ एंगल आर, हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 30 का तो ये भी 30 का, अगर इसको 45 का ले रहे हैं तो ये भी मेजर करने के बाद कितने का आएगा? मतलब ये दोनों एंगल आपको इक्वल लेके दिखाना है बाय द विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल की मदद से आपको क्या करके दिखाना है? दोनों लॉ, रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है। तो आपका प्रैक्टिकल है 10th क्लास का पहला प्रैक्टिकल यहाँ पर ये है कि वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिकल का नाम क्या है बेटे? प्रैक्टिकल में जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा है बेटे? ये दोनों लॉ को आपको प्रैक्टिकल से प्रूव करके दिखाना है। तैयार है आप लोग? देखिए ड्राइंग बोर्ड है ये, उसके ऊपर ड्राइंग शीट मैंने लगाई है और यहाँ पर 4 पिन, जिनको ड्राइंग पिन्स कहते हैं, इनकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इस ड्राइंग शीट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए ऑफ कर दीजिए। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है? आपकी ड्राइंग शीट के सेंटर में आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में आल्पिन्स लगाए, यहाँ पे 2 आल्पिन यहाँ लग और 2 आल्पिन यहाँ लग, और दोनों ये इन दोनों आल्पिनों के बीच में ये जो प्लेन मिरर देख रहे हो आप, इस प्लेन मिरर को यहाँ पर लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ये जो मिरर है, मिरर की जो पॉलिश सरफेस है उसको नीचे कर दीजिए, यहाँ इस तरीके से रख दीजिए ड्राइंग शीट के ऊपर। समझ रहा है? इस लाइन के ऊपर प्लेन मिरर फिक्स कर, फिक्स करने के बाद उसको एक बार बाहर भी निकाल लीजिए। यहाँ पर मन से सेंटर में एक पॉइंट दीजिएगा। इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। अब
प्रोटेक्टर की हेल्प से ये जो आपने पॉइंट बनाया था उस पॉइंट पर 90 डिग्री का क्या बनाते हैं एंगल, और इस एंगल को यहाँ पर ये जो 90 डिग्री को बनाने वाली जो लाइन है उस तरीके से आप बनाएंगे तो ये जो लाइन है छोटी सी बनाइएगा, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं बेटे नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा जो सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री। वेरी गुड। अब यहाँ पर नॉर्मल जो ये हो गया, ये बना दिया नॉर्मल। अब आपको इंसिडेंट रे बनाना है, ये मन से लेके आना है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखना चाहते हो 30, 40, 45, 60, 70 कितना रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक काम कर रहे हैं हम आई की वैल्यू को ले रहे हैं 45 डिग्री एंगल ले रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले रहे हैं 45। ये आपको खुद को लेना होता है। तो यहाँ पर इस नॉर्मल के साथ 45 का एंगल बनाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ये देखिए आप यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल यहां से मेजर करिए, लाइन से मेजर करना है 10, 20, 30, 40, 45। ये देखिए आप, ठीक है। अब स्केल की हेल्प से इनको मिला दीजिए। तो ये जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये जो लाइन है नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये जो रे है इसको क्या कहते हैं आप इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। वेरी गुड। बंद कर दीजिए। ये इंसिडेंट रे है तो ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर मिरर रख दोगे तो ये रे रिफ्लेक्ट भी होगी। लेकिन यहाँ पर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो सिर्फ लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी और वो रेज जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होकर के इस साइड जाएंगी। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब वो ऑब्जेक्ट आप पिन ले लीजिए, कोई ऑलपिन्स ले लीजिए, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें। वो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज है वो यहाँ स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद उस साइड ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ रहा सभी को? लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्शन के बाद सपोज करते मैंने एक पिन यहाँ लगा दी और एक यहाँ पर पिन लगा दी, ये P1 पिन और ये Q1 पिन, ये P1 पिन और यहाँ पर कौन सी Q1 पिन। समझ में आ रहा? और यहाँ पर मैंने मिरर लगा दिया तो ये पिनों से आने वाली रेज यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, इंसिडेंट रे की तरह का वर्क करेंगी और जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएंगी। लेकिन जब यहां से देखोगे आप, यहां से देखोगे तो आपको लगेगा रेज कहां से आ रही है फ्रॉम बिहाइंड द मिरर फ्रॉम दिस डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन से रेज आती हुई दिखेंगी। आ कहां से रही है? यहां से। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली गई? इधर। लग आपको क्या लगेगा? रेज यहां से आ रही है फ्रॉम बिहाइंड द मिरर फ्रॉम दिस डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? जब ये जो रेज है आपको यहां से आती हुई दिखेंगी, रिफ्लेक्टेड रे आईज में जाएगी, आपको लगेगा रेज यहां से आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ बेटे? रेज जब यहां से आती हुई दिखेगी तो ये वाली जो पिन है उनका इमेज बनने लग जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर। ये P1 इमेज, P1 डैश और ये Q1 डैश। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और उनका क्या बन गया? ये इमेज बन गया। अब क्या करेंगे? आपको क्या करना है, यहीं से देखते देखते इन दोनों की सीध में, इन्हीं दोनों की सीध में आपको एक पिन यहां लगाना है और एक पिन यहां। यहीं से देखते हुए ये जैसे दो इमेज बन रही है, उनकी सीध में एक पिन यहां लगाना और एक पिन यहां। चारों एक सीध में हो जाना चाहिए, कॉन्सिडेंट हो जाना चाहिए। मतलब दो यहां पर और दो यहां पर, ये दोनों पिने लगाना है ताकि ये पहली पिन इसी तरीके से लगाइएगा कि ये दोनों इमेज दिखाई देना बंद हो जाए। फिर सेकेंड नंबर की पिन लगाओगे तो ये वाली पिन और ये वाला इमेज तीनों दिखाई देना बंद हो जाए। मतलब जब यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ओनली एक पिन दिखाई देगी, बाकी ये दोनों इमेज और यहाँ वाली पिन, इस वाली पिन के ठीक कहां आ जाएंगी? बिहाइंड, पीछे आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? एक पिन यहाँ लगा देंगे और एक पिन यहाँ। तो ये पिन और ये दोनों इमेज इससे क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी, ढक जाएंगी। मतलब आपको सिर्फ ये दिखाई देगी। इस तरीके से आपको लगाना है। समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब जब ये दोनों पिने लगा दिए आपने, इन दोनों पिनों को वापस निकालिए। इसका नाम दीजिए P2 और इसका नाम दीजिए Q2। बस अब क्या होने वाला है? ये दोनों पिने जहां पर लगी थी वहां पर स्केल रखिएगा और स्केल से दोनों को क्या करिए? मिला दीजिए। डेफिनेटली ये जो
दोनों को मिलाने के बाद वो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, डी पर। नहीं आ रही बेटे समझ में आपको? आ रही है। ये जो रे बनेगी वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अपने को वेरीफाई करना है। पहला लॉ तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहीं पर क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, वहीं से क्या जा रहा है, नॉर्मल। फर्स्ट लॉ वेरीफाई। सेकंड लॉ के को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया था आपने, 45। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अपने को मेजर करके देख लेना है। प्रोटेक्टर वापस उठाएंगे और यहाँ पर इस प्रोटेक्टर को रखने के बाद में इस एंगल को मेजर कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और ये 45। इस तरीके से दोनों लॉ कैसे हो गए बताएं, इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ रहा है बेटे, 45, मतलब एंगल आई इक्वल टू कितना, एंगल आर। ये दोनों लॉ का क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करने के लिए ये जो मैंने मेथड बताई थी उसको ऐसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। देखिएगा, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है। ऑफ करिए, ये देखिए लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद मैंने क्या कहा था, 2 पिने लगाना है जहां पर मिरर अप्लाई कर सके, अपन मिरर लगा सके। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पिन लगा दी। अब इन पिनों के बीच में मुझे क्या लगाना है बताएं, ये मिरर लगाना है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली है, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हाँ बोलिए भैया। यस सर। इसको निकाल। देखिए मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दी सरफेस के साथ। यहाँ पर आपको प्लेन मिरर लगाना है। देखिए नॉर्मल बना दिया मैंने, यहाँ पर प्लेन मिरर फिट कर दिया। समझ में आ रहा सभी को? एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ में। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कितने डिग्री का बनाना है बताएं, 45। तो मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर 45 डिग्री का क्या बना रहा हूँ बेटे, एंगल बना रहा हूँ। समझ में आ रहा सभी को? यस सर। 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये बनाया। ठीक है, ये जो यहाँ पर अगर मैं 2 पिन लगा दूं तो दोनों पिने किसकी तरह वर्क करेंगी बताएं, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बेटे? एक पिन यहाँ लगाना है और एक पिन यहाँ लगाना है, और पिनों से जो रे निकलेंगी वो इंसिडेंट रे बन जाएंगी। तो यहाँ से इन पिनों से जाने वाली जो रे होंगी वो कौन सी होंगी बेटे, इंसिडेंट रेज होंगी। आ रही बेटे? ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया आपने, 45। ये 45 डिग्री का एंगल बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से अगर प्लेन मिरर रखते हो आप, 2 अल्पिन लगाने के बाद में प्लेन मिरर रखते हो, तो यहाँ से आने वाली जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगी, इस साइड चली जाएंगी। ये देखिए यहाँ से इस साइड चली जाएंगी। भैया बंद कर दीजिए। ये पिन लगा दी, ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड से आ जाएंगी। जब यहाँ से देखोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे आपकी आईज में जाएंगी, तो आपको लगेगा रेज कहां से आ रही है, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। मतलब ये दोनों पिनों की इमेज कहां दिखेगी आपको, इस साइड। इन दोनों की सीट में आपको 2 पिने यहाँ लगाना है। बस 2 पिने लगा दी और दोनों पिनों को निकालने के बाद उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी बेटे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर लगा दिया, ये 2 पिन लगाई, यहाँ से आने वाली रे इंसिडेंट रे की तरफ वर्क करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएंगी, इस साइड से। जब आईज आप यहाँ रखोगे, आईज मतलब यहाँ रखना, मतलब इस तरीके से दिखना देखो। तो ये दोनों पिनों से आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस साइड आएंगी। ये कहां जा रही है, मेरी आईज के अंदर। ऐसा लगेगा रेज कहां से आ रही है, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। तो दोनों पिनों का इमेज कहां दिखेगा, पीछे। उन दोनों की सीट में कितनी पिने लगाने बेटे आपको, 2 पिन लगानी है। आ रहा सभी को? यस सर। यहाँ इस साइड से देखना है। अब ये दोनों पिने यहाँ नहीं दिख रही है, कहाँ दिख रही है मुझे, पीछे। अब उनकी सीट में मुझे कितनी पिन लगानी बेटे, 2 पिन लगानी है। अब सीध में लगानी, इसका मतलब है बिल्कुल सीध में लगानी बेटे। अगर गलत हुआ, थोड़ी सी भी गलत हुई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी बराबर नहीं आएंगे। वो गलती किसकी होगी, हमारी होगी। समझ आ रहा सभी को? एक पिन तो लगा चुका हूं मैं, एक पिन और लगाना है अभी बाकी। ये 2 पिन लगाई थी, ऑब्जेक्ट पिन। इनसे आने वाली जो रेज है वो इंसिडेंट रेज है।
रिफ्लेक्शन की बात कहां से चली गई थी बेटे? यहां से। जब यहां से देख रहे थे तो आपको लग रहा था कि वो रेस कहां से आ रही है? बिहाइंड द मिरर। दोनों पिनों का इमेज कहां दिख रहा था आपको? क्लियर हुआ सभी को? दोनों पिनों का इमेज यहां दिख रहा था। यहां से देखने के बाद इन दोनों इमेज के सामने आपने कितनी पिनें लगाई? दो। ठीक समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखते रहिएगा और एक एक करके पिन लगाइएगा ताकि पीछे वाली इमेज आपको दिखाई वो इमेज आगे वाली पिन के पीछे हो जाए। फिर इसके बाद में जैसे ही आप जो है यहाँ पर दोनों पिनें लगा चुके हैं, इन दोनों पिनों को आप क्या करें, एक एक करके निकालें और पॉइंट बनाते जाएं। आ रहा बेटे? यस सर। यहाँ पर पिन निकालें और यहाँ पर जो पॉइंट बनाएं और उसके ऊपर एक सर्कल बना दें। इसके बाद इस पिन को भी निकाल लें, यहाँ पर भी क्या बना दें बेटे? पॉइंट सर्कल बना दें। इसको नाम देते हैं P2 और इसका नाम दे दें ये P1 और ये तक P1 Q1 और ये P2 और Q2। अब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करिए, इस मिरर को निकालिए, ये सारी पिनें निकालिए। आ रहा समझ में? यस सर। प्रैक्टिकल बस इतना था, अब हो गया कंप्लीट का प्रैक्टिकल। क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं। ये दोनों पिनें P2 और Q2 जो पिन लगाई थी आपने, उन दोनों पिनों को क्या करें, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए। कहां पर मिलनी चाहिए वो? B पर। अगर B पर मिल रही है मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम पॉइंट पर हैं, चेक कर लेते हैं अपन, मिला देते हैं। मैंने स्केल रखी है यहाँ पे। स्केल रखने के बाद में देखिए दोनों P2 और Q2 को ज्वाइन करने के बाद कहां पर मिल रही वो? B पर। वेरी गुड। ये देखिए मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही है और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, नॉर्मल भी वहीं से जा रहा है। आ रहा है बेटे? यस सर। इस रे का नाम बोलिए रिफ्लेक्टेड और ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R बन गया। अब हमको मेजर करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया था आपने? 45 लिया था। एंगल R इक्वल 45 लिया था। अब एंगल R, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसको मेजर करके देखते हैं। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री का आ रहा है? 45। मतलब ये सेकंड लॉ भी क्या हो गया? मतलब दोनों लॉ हमने क्या करके दिखा दिए? वेरीफाई करके दिखा दिए। मेजर करें इसको। यस सर। क्वेश्चन है ये भी कितने डिग्री का आ रहा है बेटे? 45। ये भी 45 डिग्री का एग्जैक्ट आ रहा है। ये देखिए आप कितने डिग्री का आ रहा है? ये 45 डिग्री का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटाने के बाद यहाँ पर कितना लिख दें? R इक्वल 45। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 लिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना मिलेगा? 100% 45 ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप प्रैक्टिकल को सावधानी से आप करेंगे, पिनों को बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या आएंगे? समझ में आ गया सभी को? यस सर।